वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 40 में हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज के हवाले से। प्रीवियस सेगमेंट में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि वन डायमेंशनल अरे क्या है या सिंपल अरे हमारे पास क्या होती है, उसका सिंटेक्स क्या है और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रिंट कैसे करवाते हैं उसमें अगर डाटा पहले से मौजूद हो, और अगर फॉर एग्जांपल उसमें हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो वो कैसे करते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे की सबसे पहले बात करें तो आपके सामने यहाँ पे इस वक्त एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे। जब भी हमारे पास डाटा याद रखिएगा इस फॉर्म में होता है, यानी रोज़ और कॉलम्स के कम्बिनेशन की फॉर्म में, तो उसके लिए हम टू डायमेंशनल अरे यूज़ करते हैं। अगर आप इसका सिंटेक्स देखें तो थोड़ी सी वेरिएशन है, वो ये है कि जो हमने सिंपल अरे की जब बात की थी, यानी कि सिंगल डायमेंशनल अरे या वन डायमेंशनल अरे, तो उसमें ये सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो साइज़ आपको पता है इसमें हम लिखते हैं, तो वो साइज़ जो है वो बेसिकली रो का साइज़ होगा, यानी वो नंबर ऑफ़ रोज़ बता रहा होगा। जबकि जो सेकंड हमारे पास ब्रैकेट होगी वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता रही होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है कि ये जो अरे क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें हमने वर्चुअली 2 रोज़ बना दिए हैं। और इसी तरह ये जो 3 लिखा है तो इस अरे में बेसिकली 3 कॉलम्स बन गए। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन है 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का, तो एक टेबल की फॉर्म बन जाती है हमारे पास। तो जब भी इस तरह का डाटा हमने स्टोर करवाना हो, प्रिंट करवाना हो, रिट्रीव करना हो, किसी भी लिहाज से इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना हो, तो उसके लिए हम फिर टू डायमेंशनल अरे यूज़ करते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन है यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को अगर हम देखें। नंबर 1। अब हम आ जाते हैं इसके सिंटेक्स की तरफ। सिंटेक्स याद रखिएगा, कर्ली ब्रेसेस में हम वैल्यू लिख रहे थे सिंपल अरे में। अब यहाँ पे ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 रोज़ हैं तो इसमें सेट्स बन जाएंगे। यहाँ पे ये 2 सेट्स बन गए, ये आप देखें इनर कर्ली ब्रेसेस हैं और ये भी हमारे पास साथ एक इनर कर्ली ब्रेसेस है, और फिर ये कोमा से इसको सेपरेट किया गया इन दोनों सेट्स को। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फर्स्ट सेट है ये फर्स्ट रो है, जबकि सेकंड सेट सेकंड रो है। ये तो हो गया एक सेगमेंट। अगला सेगमेंट देखें, इन दोनों सेट्स में आपको 3 3 वैल्यूज नज़र आ रही हैं। उसकी रीज़न है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उतनी उतनी वैल्यूज़ आएंगी हर रो में। ये बात हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी प्रिंट एफ की, जब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की, फील्ड बिट स्पेसिफायर की बात कर रहे थे कि हमें आउटपुट स्क्रीन में जो डाटा नज़र आ रहा होता है बेसिकली उसके पीछे भी एक ग्रिड होता है, तो हर अगला करेक्टर एक नए कॉलम में शो कर रहा होता है। वो सेम वो स्ट्रेटेजी और सेम वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अगली जो बहुत अहम बात है जिसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब हमने इंडेक्सेस के थ्रू डाटा को प्रिंट या अपडेट करना होगा, वो ये है कि आपको याद होगा कि सिंपल अरे में हमारे जो इंडेक्सेस थे वो स्टार्ट होते थे 0 से और वो जाते थे n-1 तक, यानी कि जो टोटल साइज़ था उससे एक नंबर कम तक। तो सेम यही चीज़ अप्लाई हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 इंडेक्सेस हैं। तो ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ को जाहिर कर रहा है तो वो चलेगी, वो रो नंबर ऑफ़ रोज़ भी इसी तरह चलेंगे। यानी ये अगर यहाँ पे इसका साइज़ 2 है रोज़ का, तो बेसिकली इसमें 2 रोज़ होंगी, रो 0 और रो 1। स्टार्ट 0 से ही होगा। इसी तरह से अगर कॉलम जो है उसका वो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो वो भी इसी तरह से उसका इंडेक्स बनेगा कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, 0 से लेकर n-1 तक। ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये यहाँ तक बात उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये जो फर्स्ट रो है 65, 61, 45, वो यहाँ पे रो 0 में डाटा आ गया, और सेकंड रो 60, 38, 27, वो रो इंडेक्स 1 में वो डाटा आ गया, और वो किन कॉलम्स के अगेंस्ट आया अब वो भी आप देख सकते हैं। फिर अगर हम इस 2D अरे के किसी ख़ास हिस्से का अगर हमने एड्रेस चेक करना हो, जैसे मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 38, तो ये जो 38 है इसका इंडेक्स क्या है, इसमें अगर मैंने वैल्यू अपडेट करनी हो या वैसे मैं अगर पूछना चाहूँ कि इसका स्पेसिफिक इंडेक्स क्या बनेगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने समझ लेना है। ये जो डाटा सारा स्टोर है इस अरे का नाम क्या है, मार्क्स। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क्स। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये जो 38 है ये किस रो में मौजूद है, इंडेक्स वाइज देखें रो 1 में, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 1, और किस कॉलम में मौजूद है, कॉलम 1 में। तो सेकंड जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें 2, और ये इस तरह से। अब ये जो आपका ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, तो ये बेसिकली आपका एक तरह से ये इसका एड्रेस इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। सेम ऐसे अगर मैं 60 की बात करूं तो वो क्या कम्बिनेशन बनेगा, वो कम्बिनेशन बनेगा 1 0।
पहले रो की वैल्यू, रो का इंडेक्स, फिर कॉलम का इंडेक्स 1 0, जैसे ये 1 2 बने। तो इस इंडेक्स के अगेंस्ट आप चाहे इसको प्रिंट करवा लें, चाहे इसमें इस वैल्यू को आपने चेंज करना हो, तो भी हम यही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक चीज़ डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा कर रही है हमारी सिंपल अरे से। तो अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर वापस जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और कोड में इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेम वही जो 2D अरे जो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर जो अभी देखा है उसमें इस्तेमाल किया, वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर में जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो मेन कर्ली ब्रेसेस हैं, आउटर कर्ली ब्रेसेस, जबकि इंटरनली जो है वो हमारे पास दो सेट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के। फर्स्ट सेट में 3 वैल्यूज़ हैं और सेकंड सेट में भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये दो रोज़ को जाहिर कर रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया। तो यूँ हम एक 2D अरे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमने इसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका सिंपल सा तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू आ रही है, क्या बोल देंगे हम इसको, इंटीजर में। तो हम इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं %d या %i। अच्छा, उसके बाद \n यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और इधर मैं, अच्छा अब यहाँ पे %d की जगह पे वो वैल्यू लानी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 45 जो है ये प्रिंट करवाना है, तो 45 किस रो में, फर्स्ट रो में ना। लेकिन हमने यहाँ पे अब मैंने लिखना है, अरे का नाम क्या है, मार्क्स, और ये आगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो 45 आपका फर्स्ट रो में, लेकिन यहाँ पे तो मैं फर्स्ट 1 नहीं लिखूँगा, यहाँ पे तो मैं लिखूँगा 0। 0 क्यों लिखूँगा, उसकी रीज़न है कि ये जो रो 1, ये जो फर्स्ट रो है, ये है इस रो का जो इंडेक्स है वो 0 है। और दूसरा, ये रो में कितने नंबर पे है, ये आ रहा है 3rd नंबर पे। तो अगर इंडेक्स वाइज देखें तो ये बनेगा इंडेक्स 0 1 2 कॉलम के लिहाज से। तो एक जो सेकंड हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इंडेक्स क्या है, अगर आपको इंडेक्स की बेसिक्स का भी नहीं पता तो इससे प्रीवियस जो 2 वीडियोज़ हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अरे के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो अब ये बेसिकली ये जो मार्क्स 0 2 है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं 45 की, कि ये रो 0 में और कॉलम 2 में मौजूद है इंडेक्स वाइज। इसको मैं सेव करूँगा। सेव करवाने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पे इसने क्या शो किया है, 45, या इसकी बेस पे उसने वो पिक करके लाया है रो 0 और कॉलम 2 से। तो ये तो हो गया किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को अगर आपने 2D अरे में से प्रिंट करवाना हो। अब हम आगे चलते हैं। अगर इसी तरह से किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को चेंज करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल इसी को, ये जो 45 है इसी को हम ले लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैं ना कमेंट में लिख देता हूँ, चेंज अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो वो स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यही सेम एड्रेस, यानी रो 0 कॉलम 2, यानी 45 की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इसको चेंज करके ना अपडेट कर दो, इधर लिखते हैं 65 या इधर स्टोर कर दें 90, सेमीकोलन यूज़ कर दिया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, 0 2 इस इंडेक्स पे, यानी कि इसमें 45 को रिप्लेस कर देगा 90 से। अब नीचे हम प्रिंट भी तो उसी इंडेक्स को कर रहे हैं ना, तो हम चेक करते हैं कि भला ये इसने अपडेट किया भी है या नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं प्रिंट करता हूँ। पहले देखें ये जो प्रिंट एफ है ये 45 प्रिंट कर रहा था। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये एरर देगा, और हमें ये देखना है कि ये एरर क्यों आ रहा है, हमने कहाँ पे गलती की है। इस एरर को देखने के लिए मार्क्स 0 2 ये मैंने ठीक लिखा है, उसके बाद मैंने 90 लिखा है। नीचे आ जाएं तो नीचे भी हमारे पास फ़िलहाल ये क्या एरर दे रहा है, %n मार्क्स 0 2 90 \n। चलें जी, कोड सेव किया दोबारा से और फिर रन किया, तो ये हमारे पास अब देखें 90 शो कर रहा है। वैसे 0 2 पे क्या पड़ा हुआ था, हमारे पास 45 पड़ा था, लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यू हमने चेंज करके 90 कर दिया तो अब हमें वो 90 शो कर रहा है। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। हमने ये देखा कि 2D अरे क्रिएट कैसे करते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट कैसे कर सकते हैं हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में जो चीज़ मौजूद हो 2D अरे में, और हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हमने देखी। अब आखिरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आपको भी पता है कि
अरे का जो डाटा है उसको प्रिंट करवाने के लिए बेस्ट मेथड क्या है कि हम लूप यूज़ करें। जैसे प्रीवियस सेगमेंट में हमने वन डायमेंशनल अरे के केस में देखा था कि हमने फॉर लूप के जरिए पूरी अरे को प्रिंट करवा लिया था विद इन 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड। तो सेम वही काम हम 2D अरे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप आपको याद होगा हमने स्टार पैटर्न ड्रॉ किया था, तो उसमें नेस्टेड लूप किस लिए इस्तेमाल होता था? नेस्टेड लूप टू प्रिंट 2D अरे। ये तो मैं यहाँ पे इसका कमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हमने नेस्टेड लूप किसके लिए? स्टार पैटर्न के लिए इस्तेमाल किया था। स्टार पैटर्न में 2D अरे में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है कि स्टार पैटर्न भी हमने जब उसका स्ट्रक्चर समझा था तो उसको रोज़ और कॉलम्स के कम्बिनेशन पे समझा था, और 2D अरे भी रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन है। तो जहाँ भी रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन हो और उसकी आपने वैल्यूज़ को प्रिंट या रिट्रीव करना हो या उसमें वैल्यू स्टोर करनी हो, तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें नेस्टेड लूप बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और फिर हमने नेस्टेड लूप वाला जो सेगमेंट था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, फिर आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। उसमें हमने ये भी देखा था कि जो आउटर लूप होता है वो रोज़ को मैनेज करता है और इनर लूप किसे मैनेज करता है? कॉलम्स को। तो यहाँ पे रोज़ देखें कितनी, अब ये आपने साथ साथ इसकी लॉजिक बिल्ड करनी है। तो ये हमारे पास अरे है जिसके लिए हम नेस्टेड लूप बनाने जा रहे हैं। रोज़ कितनी है? 2। तो आउटर लूप क्योंकि रोज़ को मैनेज कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लूँगा और इसका जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा 0 से, क्योंकि इंडेक्स 0 से चलाना है, और इसको चलाऊँगा लेस देन 2 रखूँगा तो ये 1 तक चलेगा, यानी 0 1। तो 2 रोज़ हैं, लेकिन इंडेक्स वाइज देखें तो 0 और 1 के हिसाब से चलना चाहिए। आगे चलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आई की बजाय मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ आर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि बेसिकली ये रो को मैनेज करेगा आउटर लूप। मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर प्लस प्लस, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इसकी कर्ली ब्रेसेस आ देंगी। ये हमारा एक आउटर लूप आ गया। अब इनर लूप के लिए भी सेम हम इस तरह से एक लूप का स्ट्रक्चर लेंगे, और उसमें मैं ये कर रहा हूँ, सॉरी, उस स्ट्रक्चर में हम ये कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट, इसमें लूप कंट्रोल वेरिएबल का इनर लूप में मैं नाम रख लेता हूँ, क्योंकि इनर लूप ने कॉलम मैनेज करने में इसका नाम रख लेता हूँ सी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब ये जो इनर लूप का वेरिएबल है ये कहाँ तक चलाना है, ये मैं यहाँ से इसको समझूंगा कि जो हमारी रे है वो उसकी टोटल लेंथ है 3। तो 3 कॉलम्स हैं, लेकिन कॉलम्स का इंडेक्स तो चलेगा ना 0 से 2 तक। तो 0 से यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेस देन 3, ये 0 से 2 तक चलेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी प्लस प्लस, और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब हम मौजूद हैं इनर लूप के कोड ब्लॉक में। अच्छा, इनर लूप का ये जो कोड ब्लॉक है, इस कोड ब्लॉक में अब हमें जो रेलिवेंट चीज़ जो हमने प्रिंट करवानी है वो हम इनर लूप में लिखेंगे, क्योंकि जो डाटा शो हो रहा होता है स्क्रीन पे वो कॉलम टू कॉलम स्विच कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जैसे ऊपर हमने स्पेसिफिक इंडेक्स को प्रिंट करवाया ना इस जगह पे, तो सेम वही प्रिंट एफ यहाँ पे आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें एक चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे जहाँ पे हमने इंडेक्स की वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल देंगे। आउटर लूप रोज़ को मैनेज कर रहा है, तो आउटर लूप का जो हमारे पास लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो आर है, मैं यहाँ पे आर लिख दूंगा। और सेकंड में इनर लूप का लूप कंट्रोल वेरिएबल सी है, तो मैं इसको सी लिख दूंगा। तो जब फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू 0 होगी यानी रो 0, तो उसमें ये कॉलम, ये वाला इनर लूप 3 दफ़ा चलेगा, 0 1 2, तो ये चेंज होती रहेगी। पहली दफ़ा ये 0 1 पे प्रिंट करवाएगा, फिर 0 0 फिर 0 1 फिर 0 2, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको प्रिंट करवाएगा। तो मैं यहाँ पे \n मिटाने लगा हूँ, सिंगल स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करवाने के बाद मैं यहाँ से आउटपुट में आऊँगा, तो आप ये देखेंगे ये जो आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा है उसने वो जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ थी वो उसने प्रिंट करवा दी हैं। ये 6 वैल्यूज़ थी और ये 6 वैल्यूज़ ने एज इट इज़ प्रिंट करवा दी हैं। बस ये है कि 45 की जगह पे 90 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने वो वैल्यू अपडेट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि ये तो 2 डिफरेंट रोज़ थी, तो हम तो ये चाह रहे थे कि ये जो 60 38 और 27 है ये सेकंड रो में आए, लेकिन ये तो उसी रो में शो करवा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रो स्विच हो रही है आउटर लूप की बेस पे, ये जो डाटा प्रिंट हो रहा है ये इनर लूप में प्रिंट हो रहा है, इस इनर लूप में। तो रो स्विच कौन कर रहा है? ये फॉर लूप जो एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल के हम आएंगे इस स्ट्रक्चर में। अब ये देखें यहाँ पे जो जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब हम इनर लूप में नहीं है। यहाँ पे आपने सिंपल ये करना है, प्रिंट एफ में अब हम लिखेंगे न्यू लाइन के लिए \n, यहाँ सेमीकोलन यूज़ करेंगे। इससे ये होगा
कि रो ज़ीरो के अगेंस्ट जब ये इनर लूप 3 दफ़ा चल जाएगा और ये फर्स्ट रो की वैल्यूज़ प्रिंट करवा देगा 65, 61 और 90, तो उसके बाद जब ये यहाँ से इनर लूप एग्ज़िट होके वापस जाएगा आउटर लूप की तरफ और दोबारा ये नेक्स्ट आइट्रेशन में आएगा, तो पहले ये इसको नेक्स्ट लाइन पे स्विच करेगा। तो अब हम इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं, इस कोड को मैं सेव करता हूँ, दोबारा से अब रन करके देखते हैं। अब मैं रन करूँगा तो अब आप ये देखें कि ये सेम वही टेबल का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जो हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा था उस स्ट्रक्चर में हमने बात की थी। मैं वहाँ पे स्विच करता हूँ, ये देखें सेम वही चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की है। जिस तरतीब से यहाँ पे आपको डाटा नज़र आ रहा है उसी तरतीब से अब ज़रा आप इसकी आउटपुट पे गौर करें, आपको उसी तरतीब से वो डाटा नज़र आ रहा है। तो यानी कि इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टू डायमेंशनल एरे के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं? हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो ये कि हमने वो 2D अरे क्रिएट करनी है और उसका वो मेथड आपको बता दिया ऊपर, सिंगल जो हमने ऊपर लिखा है सबसे पहले। और दूसरा क्या है कि हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा आउटर लूप है वो रोज़ को मैनेज करता रहे और जो इनर लूप है वो क्या करता रहे, हमारे कॉलम को मैनेज करता रहे। तो यूँ हम टू डायमेंशनल अरे को मैनेज कर सकते हैं। इसे रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में सी लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।